दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज हम दूसरी क्लास लेंगे अपनी, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ा था सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। और उसमें हमने पढ़ा सेल क्या है और सेल की खोज किसने की। आज हम पढ़ेंगे सेल के आधार पे, कोशिका के आधार पे हमारे कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म, कितने प्रकार के जीव हैं। हमारे सेल के आधार पे, कोशिका के आधार पे दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो देखो। सेल के बेस पे कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन सा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। जो हमारे दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम इन्हें हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं हम इन्हें? बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमारे किसमें होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसमें कितनी कोशिकाएं, कितनी सेल पाई जाती है? एक सेल, सिंगल सेल पाई जाती है। क्या होगा? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट। हमारी एक कोशिका जीव में कितनी कोशिका उपस्थित होती है? एक। कितनी होती है? एक कोशिका होती है। कितनी सेल होती है? सिंगल सेल। कितनी कोशिका होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? सिंगल सेल, एकल कोशिकीय जीव होता है। ये एकल कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है इसमें? एक कोशिका होती है, एकल कोशिका होती है। जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुकोशिकीय जीव में कितनी सेल होती है, कितनी कोशिका होती है? दो या दो से अधिक। टू और मोर देन टू। टू और मोर देन टू। दो और दो से अधिक। जो हमारे यूनिसेलुलर का क्या एग्जांपल होता है? हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल होता है हमारा अमोइबा, पैरामीशियम। ये हमारी किसके एग्जांपल है? अमोइबा के। अमोइबा के एग्जांपल क्यों है? क्योंकि इनमें कितनी सेल पाई जाती है, कितनी कोशिका पाई जाती है? एक कोशिका। कितनी कोशिका पाई जाती है? एक। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या है? जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया। ये किसके एग्जांपल? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि इनमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं, दो या दो से अधिक सेल पाई जाती है। इन्हें हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल वो क्या हमारा? वो है हमारा अमोइबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये हमारा किसका एग्जांपल? ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और जो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या हमारा? जैसे हो गया प्लांट्स, ह्यूमन। ये हमारा किसका एग्जांपल है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, बहुकोशिकीय जीव का। जिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टू और मोर देन टू सेल्स होती है, दो या दो से अधिक क्या होती है? कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव में। और एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितनी कोशिकाएं, कितनी सेल पाई जाती हैं? एक कोशिका, सिंगल सेल पाई जाती हैं। अब देखो, हमने ये किस पे भी क्या पढ़ा था? सेल के आधार पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल के टाइप्स के बारे में। मैं सेल कोशिका कितने प्रकार की होती है हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेल। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स हमारी कितने टाइप की होती है? हमारी सेल्स हमारी होती है दो टाइप की, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहला कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसे कहते हैं हिंदी में
प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें हमारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल, झिल्ली बाध्य नाभिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल न्यूक्लियस, इसमें झिल्ली बाध्य नाभिक की कोई कमी नहीं होती। किसी कमी नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स। परंतु हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी कमी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल की झिल्ली बाध्य नाभिक की कमी होती है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी कमी होगी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल की। क्या लिखेंगे, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल, या हम कह सके मेम्ब्रेन बाउंड सेल या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। किसकी कमी होगी, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। और इसमें किसकी कमी नहीं होगी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स की। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा डीएनए होता है इसका, सर्कुलर। डीएनए कैसा होगा इसका, सर्कुलर डीएनए हो। डीएनए कैसा होगा इसका, सर्कुलर। और इसका डीएनए कैसा होगा हमारा, लीनियर। यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होगा, लीनियर। लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा किसमें, यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, इसमें हमारा कोई भी हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें हमारा कोई भी हिस्टोन नहीं होता, नो हिस्टोन। परंतु हमारा यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, कोशिका अंग होते हैं। बहुत सारे कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। इसमें क्या होगा, सेल ऑर्गेनल। किसमें क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल। अब देखो, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या आते हैं, ना ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते, ना ही मल्टी सेलुलर। ना इसमें एक कोश के जीव होते, ना ही बहुकोश के जीव। इसमें क्या होते हैं, ओनली राइबोसोम। इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम हैज ओनली राइबोसोम। इसमें क्या होते हैं, ओनली राइबोसोम मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, ओनली राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, राइबोसोम। परंतु जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव तक सभी जीव मौजूद होते हैं। क्या होंगे इसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक सभी जीव क्या होते हैं, प्रेजेंट। क्या होते हैं, प्रेजेंट। ठीक है। अब देखो सभी, हमारे बीच में क्या है, डीएनए आया। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या देखोगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमने बच्चों आज पढ़ा टाइप्स ऑफ सेल। सेल के टाइप कितने, सेल के टाइप कितने, दो, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। और हमने पढ़ा सेल के बेस पे हमारे कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दो प्रकार के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोश के जीव तथा बहुकोश के जीव पाए जाते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें।